नमस्कार, न्यूज एनसीआर की ग्रामीण यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी। चुनावी सरगर्मी तेजों पर है और जैसे कि आप सभी को पता है, पंच, सरपंच और जिला परिषद के चुनाव 22 और 25 नवंबर को होने हैं। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव का जो है वो 22 नवंबर को होगा और सरपंची 25 नवंबर को। आज हमारे साथ मौजूद हैं शीतल चौधरी जी, जो कि जिला परिषद पद के प्रतिनिधि उम्मीदवार हैं, क्योंकि लेडीज सीट है यहाँ पर और इस बार चुनावी मैदान में है। पिछली बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था और अब की बार फिर से जिला परिषद की तैयारी कर रहे हैं। वो तो वक्त बताएगा कि किसके सर पर ताज सजेगा, लेकिन बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले ये बताए जाते हैं। जिस तरह से हमने इनके बारे में जानकारी इस क्षेत्र से ली, बहुत अच्छा इनका एक यहाँ पर रुतबा है और पढ़े लिखे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि एक शिक्षित उम्मीदवार हैं और शिक्षित उम्मीदवार होगा तो ही आपके क्षेत्र का एक अच्छे से विकास हो पाएगा। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 22 नवंबर को ज़्यादा दिन नहीं रह गए, लगभग 12-13 दिन रह गए हैं और अब तो पर्चा भरने स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि क्योंकि आपका क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाता है सरपंच से, ताकि वहाँ के आसपास के लोगों को थोड़ा सा और आपके बारे में जानकारी मिले। पहले तो मैं आपकी पृष्ठभूमि जानना चाहूँगा कि आप क्या करते थे, क्या है और किस तरह की आपकी एजुकेशन है, वो सारी चीजें थोड़ा सा लोगों को बताएं। जी सर, मैं शीतल चौधरी। मैं सर पहले अगर अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बात करूं तो मैं पहले 90 के दौर में मैं होडल कॉलेज में कॉलेज का प्रेसिडेंट बना था। बहुत बढ़िया। और मेरे जो दादाजी हैं वो ब्लॉक समिति होडल के, जब ये होडल और हसनपुर एक साथ होते थे तो उसके 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं। और 90 में मैं जब होडल कॉलेज में था तो जाट कॉलेज होडल में मैं इलेक्शन जीता था तो प्रेसिडेंट बना था। उसके बाद मैंने बीएसएफ ज्वाइन करी और बीएसएफ से मैं 25 साल जॉब करने के बाद मैं डिप्टी कमांडेंट रिटायर हुआ और अभी जिला परिषद के लिए वार्ड नंबर 16 से प्रतिनिधि हूं, क्योंकि ये जो सीट है ये लेडीज रिजर्व है तो इसमें मेरी वाइफ इलेक्शन में है और वार्ड नंबर 16 से हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसमें लगभग 20 गांव इस जिला परिषद के प्रतिनिधि में आते हैं। सर, लगभग 20 गांव आते हैं, तो अगर देखा जाए तो क्योंकि हर जिला परिषद का एक अलग अलग क्षेत्र है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके इस जिला परिषद के क्षेत्र में ज्यादा गांव है। 20 गांव काफी हो जाते हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। तो किस तरह से एज ए जिला परिषद कैंडिडेट के नाते किस तरह से सोचते हैं कि किस तरह के कार्य क्षेत्र है, किस तरह के कार्य रहने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें जो है वो नहीं हो पाई है उनको पूरा करना है? सर, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा। मैंने जो ये जॉब को छोड़ने के बाद जो ये प्लानिंग करी है, मेरा बहुत बड़ा जो हम लोगों के लिए तो इन 20 गांवों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोग्रेस से रिलेटेड जो अभाव हैं, चाहे वो मेरा शहर हसनपुर है या हसनपुर के आसपास का जो एरिया है, इस एरिया में अगर आप चाहे डेवलपमेंट की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, कोई भी आप डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, सभी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की ज़रूरत है। मेरे दिल में इच्छा थी कि मैं इस क्षेत्र में आऊं और लोगों की सेवा कर सकूं। इसलिए मैं 10 साल पहले, मेरा रिटायरमेंट 2031 में था, 10 साल पहले मैं जॉब क्विट करके रिटायरमेंट लेकर के इस इलाके की प्रोग्रेस के लिए, चाहे वो किसी चीज से रिलेटेड है, चाहे वो एजुकेशन से है, चाहे वो हेल्थ से है, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर क्षेत्र में अपने इस इलाके को आगे लेके जाऊं और इसके लिए आवाज उठाऊं, चाहे मुझे कहीं तक जाना पड़े। ये इस सारी प्लानिंग के साथ में इस चुनावी समर में मैं आया हूं। शीतल जी, देखा जाए तो पंचायत समिति की सबसे ऊपरी संस्था होती है जिला परिषद, जिसके द्वारा पंच सरपंचों को क्या दिशा निर्देश किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है, उनके जिला परिषद के माध्यम से उनको ग्रांट्स दी जाती हैं। तो आपको
क्या लगता है और कितनी जानकारी इस चीज के बारे में है कि आप उन पंच सरपंचों के और उन ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर पाएंगे? सर अगर एजुकेशन का लें तो मैं बड़ी बात तो नहीं करूंगा, बट ग्रेजुएट तो मैं हूं ही सर। जी बिल्कुल। मैंने MA BEd की हुई है जी, और इन सब चीज़ों को मैं पिछले 7 साल से या पहले से ही हर चीज़ें आजकल पत्रकारिता के माध्यम से या जी दोनों माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया है, जी, सभी माध्यम से सब चीज़ें आजकल अपडेट रहती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ा बहुत, मैं नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हूँ, बट थोड़ा बहुत मैं नॉलेज रखता हूँ कि किस तरह से पंच से लेकर के, सरपंच से लेकर के और ब्लॉक समिति से लेके जिला परिषद का दायरा क्या होता है, जिला परिषद में जिला परिषद के अधिकार क्या होते हैं, उनका डेवलपमेंट का करने का प्लान क्या होता है, उसका अपने ग्रांट से रिलेटेड है, चाहे MLA साहब या मंत्री साहब से कोई हमने ग्रांट लेना है, कोई कार्य कराना है, या फिर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हमारे DC साहब हैं जो डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब, और चाहे वो अगर आप कानून की बात करें, पुलिस से रिलेटेड जो SP साहब बैठते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिले के, चाहे आपका हेल्थ से रिलेटेड जो भी है, जो CMO साहब बैठते हैं, और उसके उनके नीचे में बहुत जगह जो जन स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, सभी जगह 4-5 जगह हैं जहां पर अगर यहाँ की भी बात करें, चाहे वो हमारा बहुत बड़ा गांव पिंगोड़ है, हमारा बहुत बड़ा कस्बा हसनपुर है, इवन हमारे छोटे छोटे गांवों में भी 4-5 जगह ये स्वास्थ्य केंद्र हैं। वहां पर उनके डेवलपमेंट के लिए चाहे डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, चाहे मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, तो सब चीजें प्लानिंग में है। और अगर सर मैं अगर इसमें कहीं कामयाब होता हूँ तो मे बी मेरी पूरी कोशिश रहेगी, चाहे आपकी एजुकेशन है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे डेवलपमेंट के कोई भी काम है, उनको मैं अपनी तरफ से बेखूबी निभाने की कोशिश करूँगा। शीतल जी, आप मिलिट्री में भी रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, और लेडीज सीट वैसे है, वुमेन डेवलपमेंट के लिए या महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कोई कुछ खास सोचा है आपने अलग से? जी सर, आजकल बहुत सारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान लेडीज के लिए ग्रामीण परिवेश में बहुत सारे प्लानिंग रखे हुए हैं। चाहे आप एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, चाहे आप सिलाई केंद्र लगा लें, जहां पर उनको गवर्नमेंट सब्सिडी के तौर पे मशीन प्रोवाइड कराती है। आजकल हमारी बच्चियां, चाहे जो घरेलू औरतें हैं, आज की डेट में मैक्सिमम वेल एजुकेटेड हैं, 10th +2 और मैक्सिमम ग्रेजुएट हैं, वो कंप्यूटर से रिलेटेड भी अपना काम कर सकते हैं। सिलाई का मैंने जोड़ दिया, हेल्थ से रिलेटेड भी अपना काम कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। चाहे आप अगर एजुकेशन का मतलब यही है, जब से एजुकेशन से डेवलपमेंट हुआ है, इवन आप खेतीबाड़ी में भी हमारी बहन जियां बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। चाहे आप दूध पालन, भैंस पालन का जो रोजगार है, उसमें भी बहुत सारी योजनाएं हैं। और इससे रिलेटेड चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे और बहुत सारे डेवलपमेंट है, बहुत सारी स्कीमें हैं जो बहनों को अच्छा सब्सिडी पे लोन प्रोवाइड कराती हैं, और उसमें उनको अवेयर करने की रिक्वायरमेंट है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनको अवेयर करूं, उनको सब्सिडी पे लोन्स वगैरह दिलवा करके, और वो अपने घर पे ये इस तरह के रोजगार स्थापित करें। बहुत अच्छी सोच है आपकी, और बहुत अच्छी सोच के साथ आप चल रहे हैं। शीतल जी, एक जहां तक मैंने आपके बारे में जानकारी ली है, काफी बड़ा परिवार आपका है और सारे पढ़े लिखे परिवार में है, अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छे डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। तो एक एजुकेशन के परिवार से होने के बाद और फिर राजनीति में इस तरह से आना, मिलिट्री से इस्तीफा देना, तो ये मतलब कैसे आपको लगा कि आपको राजनीति ही करनी है? सर मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ जी, और जो मेरे फादर हैं और जो मेरे दादा हैं या दादा थे जी, हम लोग सभी ग्रामीण परिवेश से हैं जी। थोड़ा परिवार मेरा बड़ा है जी, और हम लोग बहुत टाइम से, कई पीढ़ियों से जी, लोगों की सेवाओं में रहे हैं। और जब मैं थोड़ा सा परिवार एजुकेटेड होने के साथ साथ थोड़ी सी चीजें, परिवेश बदला और हम लोग शहरों की तरफ या फिर अच्छी पोस्टों की तरफ या नौकरियों में गए जी, तो हमें लोग आभास कराते हैं कि भाई आपका जो परिवार है वो इस तरह की जनसेवा में
प्रॉपर टाइम देते थे, बट अभी ये चीज़ें नहीं है। तो शायद ऊपर वाला है, भगवान पे सब विश्वास करते हैं, उन्होंने मेरे माइंड को बदला और मेरा दिल किया कि मैं इस क्षेत्र में आऊं और जितना मेरे से हो सके मैं लोगों की सेवा कर सकूं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सोच है शीतल जी की। देखिए सभी हर कोई चाहता है कि वो नौकरी करें या कोई बिजनेस करें, अपना काम धंधा ऐसे करें जिससे उनका परिवार सकुशल तरीके से चलता रहे, लेकिन एक इतनी अच्छी नौकरी होने के बावजूद उससे कॉम्प्रोमाइज करके और जनता की सेवा में, जन सेवा में लग जाना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि जैसे कि उन्होंने बताया कि उनका परिवार बड़ा है, सभी एक से एक अच्छी पोस्ट पे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को किसी के लिए समर्पित कर देना, यह भी बहुत बड़ा काम है। शीतल जी, अंतिम में अगर आप जनता जनार्दन से कोई अपील करना चाहते हैं, कोई बात उनसे अपनी हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं तो प्लीज। मैं अपने सभी बुजुर्गों, माताओं और भाई और बहनों और मेरे नौजवान साथियों से, मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मैं पिछले 7 साल से, जब से पिछला इलेक्शन गया है, मैं सभी गांवों में, सभी घरों में मेरी कोशिश रही है कि मैं सभी के पास जाकर के अपनी विनती करूं, और मैंने सबसे जुड़ा हुआ हूं और सबसे मैं विनती कर रहा हूं। और कंटिन्यूटी में इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो अभी भी मैं हर गांव में 3-4 गांव कवर करता हूं। मेरा बहुत बड़ा गांव, मेरा बहुत बड़ा कस्बा हसनपुर, जो मेरे दिलो दिमाग में रहता है कि मैं इस जगह पैदा हुआ हूं, ये ब्रज भूमि है, और ब्रज भूमि में इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए मैं आप लोगों के बीच में इलेक्शन के तौर पे आप लोगों के बीच में आया हूँ। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर आप लोग मुझे इस मुहिम में, आप मुझे जीत दिलाते हैं, इस मुहिम में मुझे अगर आगे बढ़ाते हैं, तो मैं भगवान को साक्षी मान के आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें, मुझे वोट करें, और अगर इसमें हमें विजय मिलती है तो मैं इस इलाके के उत्थान के लिए, इस हसनपुर अपने शहर के लिए, चाहे मेरा बड़ा गांव पिंगोड़ है, चाहे मेरा गांव जटौली है, नियर बाय जितने भी मेरे 20 गांव हैं, उन सब के लिए मैं दिन रात एक करके आप लोगों के लिए हर क्षेत्र में, चाहे वो बेरोजगार से रिलेटेड है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो बिजली से रिलेटेड है, किसी से भी रिलेटेड कोई भी समस्या किसी भी तरह की अगर होती है, तो मैं 24 आवर्स आप लोगों के बीच में रहूँगा। मैं फौजी आदमी हूँ, मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 25 साल रहा हूँ, मैंने बॉर्डर पे देश की सेवा की है। अब आप लोगों के बीच में इस सेवा के लिए आया हूँ। मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग मेरा साथ दें और मुझे इस मुहिम में कामयाब कराएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया बात कही। और फौजी आदमी तो वैसे भी अनुशासन का एक बहुत अच्छा जीता जागता उदाहरण होता है। और किस तरह से आप लोग चुनाव करते हैं या किस तरह से अब तक अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते आए हैं, वो अब तक था, लेकिन अब समय भी बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, युवाओं का समय है, 80% युवा हमारे देश में है और डिजिटल युग है। हर कोई सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब की बार जो भी प्रतिनिधि आप चुने, यह आपकी मर्जी है, लेकिन प्रतिनिधि अपना ऐसा चुने जो शिक्षित हो, जो अनुशासित हो, जो लोगों को संगठित करके अपने एक समाज के में परोकर रख सके। इस तरह का कैंडिडेट अपने बीच में लाएं।